सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार सवाणी एक रिटायर्ड अभियंता हूँ। पेशे से सिविल इंजीनियर रहा, लेकिन काम मैंने विद्युत मंडल में किया। हमारा परिवार एक व्यापारी परिवार था और बचपन से ही हमको काम धंधे से लगा दिया गया था। हम लोग बचपन से ही अपने दुकान के लिए काम किया करते थे। किराना दुकान थी हमारी और पढ़ने में कुछ ठीक ठाक था। स्कूल में अच्छे नंबर ले आता था और बाद में कहीं से संपर्क हुआ। मेरे दोस्त लोगों ने कहा कि यार मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं भी इंजीनियरिंग के लिए रायपुर आ गया। रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और कुछ दिन जब मैं निकला तो सिविल इंजीनियर की ये हालत थी कि नौकरी नहीं मिलती थी। तो मैंने 16 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इरिगेशन डिपार्टमेंट में डेली वेजेस में एज ए डेली वेजेस इंजीनियर काम किया। तो करीब साल डेढ़ साल मैंने वहाँ काम किया और मैं जिन सज्जन के साथ काम करता था उनके घर जाता था मैं। वो मेरे एसडीओ थे और हम लोग वहाँ कुछ काम करते थे, डिज़ाइन ड्राइंग करते थे और साइट चले जाते थे उनके साथ में बैठ के, और वहाँ भी जो भी प्रैक्टिकल काम था वो करते थे। और उनका ट्रांसफ़र हो गया राजनांदगांव, तो मैं भी चला गया, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। फिर मुझे यहाँ सीएसईबी का मौका मिला और उनने कहा कि यार, और उस समय इरिगेशन में भी मिल रहा था, उनने कहा यार तेरा नेचर ऐसा नहीं है, तू ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मत जा, ये तेरे लिए ये ठीक रहेगा, यहाँ प्रमोशन वगैरह भी ठीक है, तनख्वाह वनख्वाह ठीक है। मैं यहाँ आ गया और थोड़ा मैं अपने से सीखता गया और ऐसा जॉब मुझे मिला वहाँ पे सीएसईबी में कि मुझे स्क्रूटनी करने का पहले से मौका मिला, तो मैं स्क्रूटनी की ओर बढ़ गया। तो स्क्रूटनी में क्या होता है जनरली कि आप जानते हैं कि लोगों की गलतियाँ निकालना, तो मेरा नेचर वैसा बनता चला गया और इस चक्कर में मैं अपने अधिकारियों से उलझ जाता था कि भाई ये सही है और मैं तो ये तुम्हारा काम नहीं करूँगा। तो इस तरह से काम चलता रहा और मैं अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा और रिटायर हो गया। इस बीच जो है मेरे जिम्मेदारी थी अपने परिवार की, तो मैंने अपने परिवार को भी ध्यान दिया और उसके तरफ ही मेरा झुकाव रहा। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के लिए मैंने जो भी मेरी वित्तीय सहायता कर सकता था वो दी, और लेकिन परिवार के प्रति मैं थोड़ा अनभिज्ञ हो गया। और कुछ ऐसा हुआ कि बाद में जब मैं रिटायर हो गया तो मैंने देखा कि मेरे लिए कुछ जो काम मेरा असली काम था अपने बच्चों के प्रति वो रह गया। उनको मैं जो चीज़ देना चाहता था वो नहीं दे पाया और मेरे और उनके संवाद जो थे वो कम हो गए और उनको मैं समझ नहीं पाया कि भाई ये ऐसा क्यों हो पाया। तो जब रिटायर होने के बाद मैं एक संयोग से यहाँ आया, मेरे मित्र हैं मुकेश जायसवाल जी, इनको चंद्रशेखर राठौर से पता चला था, हम लोग एक ग्रुप में एक साथ हैं। तो फिर यहाँ आने के बाद पहला शिविर मैंने मार्च में किया और मार्च का शिविर करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये चीज़ जो मेरे कहाँ खालीपन था, मैं कहाँ छूट रहा था और मैं अपने व्यवहार में कहाँ चूक गया था। मेरे परिवार में मैं क्यों इतना सारा फिजिकल जो जिंदा रहने के अर्थ में जो मेरे पास सब कुछ इकट्ठा हो गया था, लेकिन मैं वो क्यों नहीं कर पाया। तो ये चीज़ मुझे ये शिविर करने के बाद में पता चली और उसके बाद मैंने उसके कंटिन्यूएशन में गोष्ठी भी की। जैसा यहाँ एक बहुत अच्छा वातावरण है, राठौर जी के यहाँ गोष्ठी होती है हर शनिवार को। तो जो भी मेरे जीवन की परतें थी जो छूट गई थी और जो मुझे करना था और मैं नहीं कर पा रहा था, वो की उसकी समझ मुझे मिले यहाँ पे। और आप सभी को तो ये शिविर में सब पता है, मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी यहाँ बताया गया है काफ़ी अच्छा है। एक परत मेरे दिमाग में ये भी खुली कि जो संस्कार मुझे खाली इसके मिले थे अपने धर्म के प्रति, जो मेरी श्रद्धा थी, तो वो श्रद्धा तो अभी भी बरकरार है, लेकिन जो रहस्य था एक
कि ये संसार कौन चलाता है, ये बहुत बड़ी एक वो थी। वो परतें मुझे यहाँ खुलने पर काफ़ी कुछ क्लियर होने लग गया। और जो मानव सुखी होना चाहता है, एक ये मेन केंद्र बिंदु से मुझे मेरे व्यवहार की समझ में आने लगी। और मैं कहाँ व्यवहार में चूकता हूँ और क्यों ऐसा हो रहा है, इसके और भी बहुत सारे जो पहलू हैं, जो आयाम हैं, वो मुझे पता चले। और मैं अब अपने परिवार में समाधान की ओर बढ़ रहा हूँ, ये मेरे को बहुत बड़ी खुशी है। और मैं इस विद्या को और आगे समझने के लिए जो अध्ययन बिंदु शिविर है उसमें सम्मिलित होऊंगा। और चूंकि अब मैं एक रिटायर्ड अधिकारी हूँ, तो इस विद्या की ओर मैं जाना चाहता हूँ। और जो भी शिक्षा के बारे में जो कार्य करने की एक परिकल्पना की गई है, उसमें अपना पूर्ण सहयोग दूंगा। और आगे मैं अपने परिवार को भी इसके लिए ला पाऊंगा, ऐसी मेरी आशा बढ़ी है। क्योंकि अभी जब मैं सेकंड शिविर कर रहा था, तो जब लौट के जाता हूँ तो मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि पापा आज क्या पढ़ के आए। तो उसका भी अब इंक्लिनेशन मुझे दिख रहा है कि वो आएगा। और जो परिवार में एक बड़ी छोटी सी शेयरिंग करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो जो मेरा एक घमंड था कि मैं इंजीनियर हूँ और मेरी समझ बहुत है, तो मेरी पत्नी मुझे कहा करती थी कि तुम्हारे जैसे बहुत इंजीनियर हैं, बोले क्या। और मेरी जो छोटी बेटी है, उसने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। और संयोग देखिए कि उसने मेरे ही डिपार्टमेंट में नौकरी ज्वाइन की और 4.5 साल उसने भी काम किया। और उसको कुछ ऐसा था कि भाई उसको और कुछ करना है, तो उसने आगे की पढ़ाई के लिए आगे चली गई। तो मेरा ये घमंड जो था कि भाई मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे की बड़ी समझ है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें जो है जो व्यवहार के धरातल पर पूरी खरी नहीं थी। और इसकी समझ मुझे अब हो गई है और मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, ये मुझे बड़ी खुशी है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि इसको जो है आप कंटिन्यू करेंगे और इसके टच में रहेंगे, तो अच्छा रिजल्ट मिलने की बहुत संभावना है। बढ़िया।